Good afternoon, dear class 6 students, and welcome back again. So, I hope you all have done the exercises that I have given you in my previous class. So, today we are continuing with the grammar. Today is the grammar class. So, let us continue what is there in the book, and it is joining words, conjunction. Joining words का मतलब होता है दो सेंटेंस अथवा दो वर्ड को ज्वाइन करने वाला वर्ड, उसको हम लोग कंजक्शन बोलते हैं. हम लोग हिंदी में संयोजक, बाधक कहते हैं ना हम लोग, संयोजक. सो कंजक्शन को हम लोग संयोजक कहते हैं. सो नाउ लेट अस सी व्हाट आर ऑल अबाउट कंजक्शन इन द बुक अकॉर्डिंग टू द बुक. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. यहाँ सेंटेंसेस पढ़ना है पहले. नंबर 1, प्रिया हैज़ गॉन एंड रिया हैज़ कम. प्रिया चली गई और रिया इधर आई. डू यू वॉन्ट टू वर्क और प्ले. आपको काम करना है या खेलना है. आई कॉल्ड हिम बट ही डिड नॉट हियर मी. मैंने उसको बुलाया लेकिन वो मुझे सुना नहीं. सो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट वर्ड, ब्लैक डॉटेड वर्ड्स हम लोग बोल्ड लेटर्स देख सकते हैं जिस पर डार्क किया गया है. ये सब क्या है, कंजक्शन है. हम लोग फर्दर जाएंगे. द वर्ड्स एंड और बट which are used to join one group of words to another are called conjunction. कंजक्शन, संयोजक का काम सेंटेंस में एक ही होता है कि वो दो वर्ड्स को अथवा टू सेंटेंसेस को वो एक बनाना, उसका काम होता है. हम लोग और एक्सरसाइज और एग्जांपल्स देखेंगे. द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कंजक्शन. नंबर 1, आई कुड नॉट कम बिकॉज आई वॉज इल. बिकॉज क्योंकि मैं बीमार था. मैं आ नहीं सका क्योंकि मैं बीमार था. बिकॉज क्योंकि, ये कारण बता रहा है, रीज़न बता रहा है. नंबर 2, यू विल गेट द प्राइज इफ़ यू डिज़र्व इट. यू विल गेट द, संभावना कहता है ना, अगर तुम डिज़र्व करते हो तो तुम ये प्राइज मिलेगा. इफ़ हम लोग क्या कहते हैं, इफ़ पॉसिबिलिटी. हाँ, पॉसिबिलिटी में कहते हैं ना, संभावना. आई विल बाई द कार इफ़ आई विन द लॉटरी. ऐसे करके हम लोग इफ़ से ज्वाइन कर सकते हैं. आई विल बाई द कार, आई विल विन द लॉटरी. दो सेंटेंस है, हम लोग इफ़ लगा के हम लोग जोड़ेंगे तो आई विल बाई द कार इफ़ आई विन द लॉटरी. नाउ 4, ही फिनिश्ड फर्स्ट दो ही बिगेन लेट. उसने जल्दी फिनिश किया था लेकिन वो धीरे अंतिम में वो क्या किया, शुरुआत किया. ऐसे करके दो भी यूज़ कर सकते हैं. नंबर 5, अनलेस यू टेल मी द ट्रूथ. जब तक तुम सत्य नहीं बोलोगे, आई शैल पनिश यू, अथवा आई शैल पनिश यू अनलेस यू टेल मी द ट्रूथ. ये सेंटेंस का एक आप लोगों का तरीका है लिखने का, आगे पीछे का. नाउ लेट अस सी मोर एग्जांपल्स. Some more examples are after, while, until, since. These all the black block letters are conjunction. ये आप लोगों को ध्यान में रखना है. Now next हम लोग पढ़ेंगे. Here are some conjunctions which are always used in pairs, such as both and. ये both dash and का मतलब होता है हम लोग both और and के बीच में हम लोग words रख सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, वी बोथ लव एंड ऑनर हिम. यहाँ बोथ एंड के बीच में लव वर्ड लगाया हुआ है. हम लोग इस तरीके से हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं फ्रेम. आइदर यू और शी विल हैव टू गो. आइदर और के बीच में यू है. ऐसे करके हम लोग सेंटेंस का फ्रेम कर सकते हैं. नाइदर नॉर, इट इज़ नाइदर यूजफुल नॉर ऑर्नामेंटल. whether or, I don't care whether you go or stay. Not only but also. Not only is he foolish but also obstinate. अब यहाँ पे विभिन्न कंजक्शन का सेंटेंस में यूजेस बताया गया है.
और यहाँ पे पेयर कंजक्शन भी बताया गया है, जिसको हम लोग बीच में सब्जेक्ट अथवा कोई एडजेक्टिव्स ऐसे लगा के भी हम लोग उसका जोड़ कर सकते हैं, तो उसको हम लोग एक बना सकते हैं. So this was all about the information about the conjunction, dear student. First of all, this is the basic knowledge about conjunction. बेसिक नॉलेज है, जनरल नॉलेज है. आप लोगों को कंजक्शन याद करना है, इसका एग्जाम्पल्स याद करना है अच्छी तरह से. इट इज़ यू कैन डू इट वेरी इजीली. नाउ लेट अस सी द डिफरेंट एक्सरसाइजेज दैट द बुक कंटेन. नंबर ए, पिक आउट द कंजक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. यहाँ सेंटेंसेस से कंजक्शन पिक आउट करना है और इधर ये साइड में लिखना है. द माइस विल प्ले व्हेन द कैट इज अवे. माइस मूसा खेलेंगे जब तक कैट नज़दीक है तब तक नहीं खेलेंगे. जब कैट दूर भाग जाएगा तब क्या करेगा, चूहा खेलेगा. तो यहाँ पे व्हेन कंजक्शन हुआ, व्हेन जोड़ रहा है दो सेंटेंस को. रहीम इज़ गुड एंड क्लेवर बट हैज़ पोर हेल्थ एंड स्पिरिट्स. यह आप लोग को सभी पता है यहाँ कंजक्शन क्या है. आई रन फास्ट बट आई मिस द ट्रेन. द मैन डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव. दे आर पोर येट चेयरफुल. आप लोग को कंजक्शन पता करना है. नाउ लेट अस मूव टू अनदर पार्ट, तो फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स with the proper conjunction. Are you going by train? Are you going by train or by car? और लगा सकते हैं. Catch me if you can. Sophie is taller than John but shorter than Ted. ऐसे करके आप लोगों को एकदम सेंस लगा के कंजक्शन लगाना है. It started to rain. Dash the children were playing. It started to rain when the children were playing. अथवा while the children were playing. He will never succeed. He will never succeed unless he works hard. If नहीं लगा सकते, unless ये नेगेटिव हो गया इसीलिए unless. Until he works hard. Until मत लगे unless. ऐसे करके आप लोग ये 10 तक इजीली कर सकते हैं. I hope. Now let us see joining the sentences. Join करना. Join the following pairs of sentences together by suitable conjunction. Suitable conjunction use करना है. He was guilty, he was punished. यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव है. वो दोषी था इसलिए पनिश हो गया. He was guilty and punished हो गया. He was guilty and he was punished भी लिख सकते हैं अथवा and punished भी लिख सकते हैं. He was punished because he was guilty. ऐसे ये आप लोगों का तरीका है वो कंजक्शन का सही तरीके से यूज़ करना. बिकॉज भी एंड भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं. ही इज़ रिच, ही इज़ ग्रेडी. वो पैसा वाला धनी भी है, धन भी है और लोभी, जो लोभ कहता है ना, लोभ भी करता है. तो इसका मतलब ही इज़ रिच बट ग्रेडी. नाउ आई लॉस्ट द मैच, आई ट्राइड माई बेस्ट. आई ट्राइड माई बेस्ट बट आई लॉस्ट द मैच. मोहन इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ डिलीजेंट. मोहन इज़ इंटेलिजेंट एंड डिलीजेंट. 5. ही इज़ रिच, ही इज़ नॉट हैप्पी. नॉट हैप्पी को हम लोग अनहैप्पी करके भी लिख सकते हैं. ही इज़ रिच बट अनहैप्पी कर सकते हैं अथवा ही इज़ रिच बट ही इज़ नॉट हैप्पी ये भी कर सकते हैं. सो इट इज़ वेरी सिंपल. यू कैन डू इट. फर्दर more exercises I will be giving you later in the classes also regarding the conjunction. Now let us say writing skill. Imagine you are Ravi. In the morning you discover that money has been stolen and that Ram has run away. आप लोगों को रवि मानना है, स्टोरी पे जाना है, रवि मानना है और आपका जो बंडल ऑफ मनी था वो चोरी हो गया और जो आपका काम में रखा हुआ राम सिंह था जो चोर था वो पैसा लेके भाग गया. आपको अब लेटर लिखना है. राइट अ लेटर टू द पुलिस ऑफिसर कंप्लेनिंग अबाउट द थेफ्ट. आप लोग जहाँ रहता है उसका थाना का एड्रेस देकर आप लोग चिट्ठी लिख सकते हैं. लेटर लिखना है पुलिस ऑफिसर को. ये क्या होगा, इनफॉर्मल लेटर होगा, सॉरी फॉर्मल लेटर होगा, ऑफिशियल लेटर. सो आप लोगों को ध्यान से लिखना है या ट्राई कीजिए. दूसरा बुक्स कंसल्ट करके ग्रामर बुक में लेटर राइटिंग का कंसेप्ट दिया गया है वो देख कर ट्राई कीजिए. अगर अंत में नहीं हुआ आप लोगों से तो मैं आप लोगों को बाद में ये इसका गाइडेंस भी दे दूंगा और इसका आंसर भी दे दूंगा. सो दिस मच फॉर टुडे डियर स्टूडेंट.
We'll be continuing our new chapters later on in next classes. Till then, have a nice time. Thanks for listening. Bye bye.